Assalamu alaikum dear viewers. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A very warm welcome to all of you in the channel of Life of Special Persons with your host Muhammad Naeem from Lahore, Pakistan. दोस्तों, after the objectives of this channel, today we will talk about the mission and vision statement of this channel. मिशन क्या है? मिशन का सिंपल मीनिंग पर्पस, मकसद। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हमारे इस चैनल का क्या मकसद है। तो दोस्तों, द मिशन ऑफ दिस चैनल इज टू एजुकेट एवरीवन by creating educational awareness and its importance. इस चैनल का मकसद आप लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है, आप लोगों को तालीम की अहमियत के बारे में बतलाना है, आप लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें क्या करना चाहिए। दिस इज द मिशन ऑफ दिस चैनल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द विजन। दोस्तों, विजन का मतलब है द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ दिस चैनल, where we will be standing in future, and it starts after mission. मिशन के बाद विजन स्टार्ट होता है, एक फोरसाइट होती है जी। ठीक है, हम एजुकेट हो गए, हमने पढ़ भी लिया, अब हमने आगे क्या करना है? क्या यहीं पर स्टॉप होना है या आगे भी कुछ करना है? तो नहीं दोस्तों, विजन ऑफ दिस चैनल इज टू बी नोन एज स्पेशली एबल्ड पर्सन्स by contributing valuable contribution to the society in our country and to the world as a whole. This will be our vision. डिसेबल का जो लेबल है, इसको खत्म करना है, इसको रिमूव करना है। ये हमें मजीद मुहताजी की तरफ लेके जा रहा है। We should be independent enough. खुद मुख्तार होना चाहिए हमें। एजुकेशन आ गई, अब हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, हम एजुकेट हो चुके हुए हैं, एजुकेशन की अहमियत के बारे में पता चल चुका है। अब हमने जो हमारे इर्द गिर्द लोग जो हमसे वाबस्ता है, जिनको हमारी इन स्किल्स की ज़रूरत है, हमने उनकी हेल्प करनी है, अपने स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करना है और ख़ुद भी एक इंडिपेंडेंट शख्सियत के तौर पर उभरना है। तो दोस्तों, जिस तरह एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिजनेस के, एक प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट इदारे के कुछ मिशन और विजन होते हैं, इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी तौर पर, इनफरादी सतह पर हमारी जिंदगी का भी कोई मकसद है। वी आर बॉर्न विद अ यूनिक पर्पस टू कैरी इट थ्रू आउट आवर लाइफ। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। हर किसी के पास एक यूनिक मकसद है जिसके ऊपर उसने चलना होता है। तो दोस्तों, वी शुड हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, एंड इफ इन केस we are failed to identify our purpose of life, then at least we should give a unique purpose to our life. We can take the example of Abdustar Edi.
a renowned philanthropist in Pakistan. What he did, उसने अपनी पूरी जिंदगी यतीमों और मस्कीनों को खाना खिलाया, उनको शेल्टर दिया, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए, और इसके अलावा उसने एक वॉलंटियर मोबाइल एम्बुलेंस नेटवर्क की बुनियाद रखी और सारी अपनी जिंदगी इसी मकसद के ऊपर गुजार दी। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। इस तरह के और बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, इधर उधर बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी। तो वहां से उनसे कुछ सीख के कुछ अपनी जिंदगी को एक मकसद दें। याद रखें कि कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं की। कुरान मजीद की एक आयत है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये आयत अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए नाजिल की कि जो आसमान और जमीन की पैदाइश पर गौर फिक्र करते थे, जुस्तजू करते थे, मुशाहदा करते थे, फिर वो कहते थे रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं की। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तू पाक है, बस तू हमें आग के अजाब से बचा। तो दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं की, तो हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं, सारे मखलूकात से अफसर, फरिश्तों से भी ऊपर। तो क्यों ना हम अपने मकसद को तयन करें, अपनी जिंदगी को एक मकसद दें, और फिर उस मकसद के ऊपर, मकसद नेक होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, उस मकसद के ऊपर चलें। By ending up this discussion, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। एक दूसरे को माफ किया करें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर किया करें, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, लव।